नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां विधि एवं न्याय मंत्री के प्रथम आगमन पर उमड़ा जन सैलाब, कहां शिक्षक की बाइक हुई चोरी और कहां रेल के डिब्बे जैसा सजाया गया स्कूल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मोदी कैबिनेट के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का एतमादपुर 86 विधानसभा में प्रथम आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। स्वागत की प्रक्रिया रामबाग से शुरू हुई। टेढ़ी बगिया, खंदौली, मुंडी, जागीरपुर पर जिला पंचायत सदस्य ब्रिजमोहन धनगर के नेतृत्व में और गोपाल इंटर कॉलेज पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर के नेतृत्व में जनसैलाब उमड़ा। वहीं गोपाल इंटर कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान इंद्रदेव प्रसन्न हुए। भारी बारिश से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का स्वागत हुआ। आवलखेड़ा बरहन के बाद एतमादपुर में कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं समापन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया। किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज बहुत ही जानदार और शानदार कार्यक्रम जो है भोपाल से मैकडाउन पर हुआ है और बारिश होने के बावजूद इंद्रदेव का प्रसन्न होने के बावजूद भयावह बारिश होने के बावजूद सभी लोग डटे रहे। माननीय मंत्री जी भी मंच पर हम लोगों ने डटे रहे। मैं जानता हूँ बहुत ही और भव्य स्वागत यहाँ पर मुड़ी चौराहे का हुआ है। 86 विधानसभा में प्रथम आगमन रहा आज और काफी जगह जगह स्वागत किया गया और जनता इंतजार देखते रही। क्या कहना चाहिए जनता का? माननीय प्रोफेसर साहब के लिए साहब में जो अपार प्यार है, मैं जानता हूँ किसी भी क्षेत्र में जिस तरीका से जमीनी पकड़, प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेना, प्रत्येक गांव का नाम लेना, तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही शानदार यहाँ के हमारे सांसद हैं। और भीड़ को भी आपने देखा होगा, नहीं तो आज के ज़माने में 11 बजे हमने समय दिया और 5 बजे आए क्यों कार्यक्रम लिमिटेड दिन पहले, पर जगह जगह लोगों के जो उनके प्रति प्यार है उसके कारण जगह जगह स्वागत समारोह होते उन्होंने वहाँ पर समय दिया, इस कारण थोड़े लेट हुए। फिर भी मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ। मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इतनी परिस्थिति में 6 घंटा लेट होने के बावजूद भी और यहाँ पर सभी हमारे क्षेत्रीय सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और यहाँ पर डटे रहे और उनका स्वागत करने के बाद ही अब यहाँ से खाना खा करके कभी ही जा रहे हैं। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला बुढ़वा मंगल पर्व पर हनुमान जी के मंदिर को आज विशेष रूप से सजाया गया है। हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। मंदिर में हनुमान जी के जयकारों के साथ भक्त भगवान राम के जयकारे भी लगा रहे हैं। बुढ़वा मंगल पर मंदिरों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए ताकि दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जालौन से सीनू संवाददाता रामजी तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के मसाड़ी गांव के प्राइमरी के एक शिक्षक की चोरी हुई बाइक कथित पत्रकार के पास मिली है। लोगों ने बताया कि कथित पत्रकार शिक्षक को धक्का देकर भाग निकला। शिक्षक ने पुलिस को बुलाकर चोरी हुई बाइक को सौंपकर कथित पत्रकार के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मामला ये है कि हमारी बाइक जो है जून के लास्ट वीक में चोरी हो गई, तो वो बाइक पकड़ी गई। बाइक जो है रवि पटेल नाम का व्यक्ति जो है, जो मोहम्मदाबाद का रहने वाला है, सन ऑफ कृष्णलाल पटेल, उसके हाथ से पकड़ी गई। जब हम लोग वहाँ गए पकड़ने की कोशिश की, वो हाथ छुड़ा के बाइक छोड़ के भाग गए। जिस समय आपकी बाइक चोरी हुई थी उस समय आपने थाने पर कोई तहरीर है, कोई एफआईआर वगैरह? नहीं, हम एफआईआर जो है थाने पे भी दिए हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे भी एफआईआर कराए। कितने समय पहले चोरी हुई थी गाड़ी आपकी? जून के लास्ट वीक में। तो जिसमें गाड़ी आपकी बरामद हुई है उसकी सूचना आपने कहीं दी है? उसकी सूचना हम जो है 100 नंबर पे दिए हैं, उतराव थाने और सराय ममरेज थाने एसएसपी को भी सूचना जो है फ़ोन के माध्यम से दे दी है। तो जिस समय गाड़ी आपकी बरामद हुई तो गाड़ी इसमें आपकी कहाँ पे है? गाड़ी मोहम्मदाबाद में पकड़ी गई। गाड़ी उतराव थाने के सिपाही आके ले गए। और जो बाइक चोर था वो इस समय कहाँ है? वो पुलिस की पकड़ में आया है? नहीं, पुलिस पकड़ में नहीं आया, हम लोगों के सामने ही भाग गया जो है। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार राय है। मैं ग्राम सभा मसाड़ी का रहने वाला हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ जो भदोही जनपद में हमारी तैनाती है। थाना कौन सा है आपका? हमारा थाना सराय ममरेज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
जनपद अयोध्या में संगठन की लंबित 18 सूत्री मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश की अयोध्या इकाई के जूनियर इंजीनियरों ने आज मुख्य अभियंता मध्यांचल विद्युत वितरण खंड के कार्यालय परिसर में 24 घंटे का सामूहिक उपवास करके अपने विरोध को प्रकट किया है। वहीं संगठन के अवर अभियंता इंजीनियर डी.के. यादव ने बताया कि सम प्रमुख लंबित मांगों में अवर अभियंता की एसीपी दीर्घा में आने वाले नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन 4800 वेतनमान को एसीपी की दीर्घा से विलोपित कर प्रथम समय बाद वेतनमान ग्रेड पे 5400 किया जाना है। इसके साथ ही सीधी भर्ती में सहायक अभियंता के द्वितीय एसीपी के प्रारंभिक वेतन वृद्धि लाभ के अनुरूपता में प्रोन्नति सहायक अभियंता के तृतीय एसीपी में प्रारंभिक वेतनमान पर 2 वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाना है। आदेश निर्गत किया जाना के अलावा सेवानिवृत्त अवर अभियंताओं और उन्नत अभियंताओं के विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में पूर्व में संगठन द्वारा प्रेषित मांगों पर विचार कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराया जाना शामिल है। अवर अभियंता संवर्ग की एवं प्रोन्नत अभियंताओं की न्यायोचित मांगे हैं, जो कि प्रबंधन द्वारा सहमति के बावजूद हमारी सेवा शर्तों में कमी अथवा उसको पूरा ना किए जाने के लेकर है। साथ साथ इस विभाग में जो भी मैन मनी मटेरियल की कमी है उसकी पूर्ति के लिए एवं उपभोक्ताओं की बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए जो मैनेजमेंट पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोगों का ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोग 24 घंटे के सामूहिक उपवास पर हैं। हम लोग चाहते हैं, हमारा एक मांग पत्र है जिसमें जो मैंने बताया 2-4 बिंदु मुख्य हैं, उनको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुख्य अभियंता वितरण फैजाबाद क्षेत्र के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। जनपद के समस्त विद्युत विभाग के अवर अभियंता एवं प्रोन्नत सहायक अभियंता गण यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम इंजीनियर डी.के. यादव, उपखंड अधिकारी। अयोध्या से सीनू संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर की कुटिया कॉलोनी निवासी राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी बबली 10 सितंबर को नौकरी के लिए फॉर्म जमा करने निकली थी। घर लौटते वक्त रेलवे स्टेशन के पास शहजाद नाम के एक युवक ने बुरी नीयत से दबोच लिया था और दुष्कर्म की नीयत से दबोचने के बाद दोनों में काफी देर तक हाथापाई हुई थी, जिसके बाद आरोपी शहजाद ने बबली का रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। डीआईजी मुरादाबाद एसपी बिजनौर में नए फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया था और मामले में खुलासे को लेकर टीम का गठन किया था, जिस पर पुलिस ने आज हत्या का खुलासा कर दिया है। गांव आदमपुर निवासी शहजाद को पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी सहित गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुटी है। बिजनौर कोतवाली में एक लड़की की मर्डर हुआ था, क्या पूरा मामला है, उसका खुलासा हुआ है? 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो साक्ष्य संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को। फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद
घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। यद्यपि उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। नगर पंचायत पंखाजूर के वार्ड नंबर 9 में शासन के नियमों को पार्षद दरकिनार कर रहे हैं, जहां पार्षद अपने मन मुताबिक लाला ईंट से रंगमंच का निर्माण कर रहे हैं। रंगमंच भवन में शासन के द्वारा बनाई गई प्राक्कलन सूची के अनुसार कोई भी काम नहीं कराया जा रहा है, जैसे कि शासन के द्वारा शासकीय निर्माण कार्य में प्लाई या सीट का उपयोग करना है, पर पार्षद की मनमानी तो 7वें आसमान पर है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद तहसील में वन वे हाईवे के बाजू में राबडाल पुलिस स्टेशन के थोड़ा आगे क्रॉसिंग पर एक सरकारी बस का बाइक से ओवरटेक करने वाला बंदा बार बार मरने से बचा है। गुजरात से सीनू संवाददाता अनिल मेडा की रिपोर्ट। आज सुनील कुमार, मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार से प्रभारी मंत्री पूर्वी चंपारण एवं शीर्षत कपिल अशोक, जिलाधिकारी भ्रमण कार्यक्रम अधिकारी चकिया प्रखंड के द्वारा चकवारा पंचायत में बाढ़ कटाव से क्षतिग्रस्त नरहर पकड़ी तटबंध का निरीक्षण करने पहुंचे। बूढ़ी गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण चकवारा पंचायत का क्षतिग्रस्त तटबंध की सुरक्षा हेतु मंत्री ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि तटबंध की मरम्मति, मिट्टीकरण, पक्कीकरण हेतु वृहद कार्य योजना का प्रस्ताव शीघ्र ही भेजना सुनिश्चित करें, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों की जानमाल की सुरक्षा की जा सके। अभी नरहर पकड़ी की जो आप समस्या की बात कर रहे हैं, हमने जिलाधिकारी महोदय के साथ, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के साथ और प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के साथ आपके सामने निरीक्षण भी किया है। और जो शुरू में समस्या थी कटाव की, तो उसको जल संसाधन विभाग ने और डीएम साहब के प्रयास से उसको प्लग किया गया, रोका गया। लेकिन एक बृहद कार्य योजना की आवश्यकता है, तो उसमें जो लोगों ने प्रस्ताव बनाए हैं, न सिर्फ इस जगह का लेकिन और भी जगहों का प्रस्ताव हम लोग चयनित कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि फेज़ वाइज में विभिन्न चरणों में उसको पूरा किया जाए, क्योंकि पूरे बांध का जो अगर मिट्टीकरण, ऊंचीकरण और पक्कीकरण आप की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी में हम लोग चुनाव करेंगे कि प्राथमिकता के तौर पर किसे पहले करना, किसे बाद में करना है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इसे पूरा करेंगे। और हमने अपने स्तर से माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग से भी आग्रह किया है, मोतिहारी जिले के प्रभारी मंत्री के हैसियत से इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। वैसे बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी है, वहाँ के इंजीनियरों ने भी जहाँ प्लग करना है, जहाँ उसके बाद जो भी सहायता पहुँचानी है लोगों के बीच में, जो भी जीआर की राशि बांटनी है, मेरे ख्याल से 1.25 लाख से भी ऊपर 1.25 लाख करीब बढ़ चुकी है। और अन्य जो सामूहिक किचन चलाना था इत्यादि सभी चीज़ें हुई, मवेशियों का देखरेख हुआ, बांधों का कटाव को रोकने के काम हुए। इस तरीके से पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने, संसाधन विभाग ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स काम किया है। और अब जबकि पानी घट रहा है, हम लोग सभी जगह जा रहे हैं, निरीक्षण भी करेंगे, लोगों से भी बातें करेंगे, ताकि आने वाले समय में बेहतर सेवा दे सकें। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।